बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। स्टूडेंट, हमने जब क्लास 8 मैथमेटिक्स स्टार्ट किया था तो उसमें हमने यूनिट नंबर 11 जो कि हमारे पास आखिरी यूनिट था इसी बुक का, तो हमारे पास जो एक्सरसाइज 11.2 था जो पेज नंबर 283 पर मौजूद है, तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था और ये क्वेश्चन हमारे पास जो है ये रह चुके थे। तो इंशाल्लाह आज से हम जो है बाकायदा ये क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे और इसमें हमारे पास जो है ये आखिरी जो चैप्टर है इसमें फिर हमारे पास एक्सरसाइज 11.3 है और एक्सरसाइज 11.4 है। ये दो एक्सरसाइज जो है ये बाकी है, तो इंशाल्लाह आज से हम ये एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे और इसको हम ख़त्म करेंगे और इसमें एक्सरसाइज 11.5 भी है, तो हमारे पास जो है ये बुक ख़त्म हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है मैंने वाइट बोर्ड पर लिखा है, इसको समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि द फॉलोइंग डेटा शोज़ द मार्क्स ऑब्टेन बाय 11 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स टर्मिनल एग्ज़ाम। यहाँ पर हमारे पास जो है कुछ डेटा गिवन है 11 स्टूडेंट का जिसने मैथमेटिक्स पेपर में इतने मार्क्स जो है वो लिए हैं। 11 स्टूडेंट का डेटा मौजूद है, तो ये हमारे पास जो है डिफरेंट मार्क्स जो है ये मौजूद है। 82, 83, 59, 94 है, 70, 76, 32, 80, 87, 94 और 62, ये 11 स्टूडेंट की मार्क्स है। तो इसी डेटा के लिए हमने क्या कैलकुलेट करना है, रेंज कैलकुलेट करना है, वेरिएंस कैलकुलेट करना है और स्टैंडर्ड डिविएशन जो है इसी डेटा के लिए हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखेंगे और हमारे पास जो इसमें पहला जो है टर्म वो क्या है, रेंज इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे। तो जिसी तरह हमने पढ़ा था कि रेंज या वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन अगर हम इसको फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन डेटा है इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में जो है सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो लिखेंगे और इसी तरह हम तरतीब में इसी डेटा को लिखेंगे। तो इसमें जो है डेटा में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, हमारे पास है 32, ठीक है। ये सबसे लोएस्ट नंबर है इसमें। फिर 32 से जो है ग्रेटर नंबर कौन सा है हम इसमें देखेंगे। यहाँ पर है हमारे पास 59 है, पर हम लिखेंगे 59। फिर हमारे पास क्या है 62 के बाद हमारे पास है यहाँ पर हम देखेंगे कि किसका नंबर आता है, कौन सी नंबर का, यहाँ पर है 70। फिर हमारे पास क्या है 76 है, ठीक है। 76 के बाद हम लिखेंगे 80, ठीक है। फिर 80 के बाद हमारे पास है 82, क्या है 82। फिर है 83 के बाद है हमारे पास 87 के बाद है हमारे पास 94 और यहाँ पर फिर है 94। तो मेरे ख्याल से तमाम नंबर्स हमने लिख दिए। चलो इसको काउंट कर लेते हैं कि 11 है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो ये हमारे पास 11 स्टूडेंट की मार्क्स है जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखी। तो अब इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे रेंज। इसमें जो पहला टर्म है वो क्या है, रेंज। तो रेंज के लिए हमने ये पढ़ा था कि डेटा में मैक्सिमम वैल्यू से जो सबसे बड़ा वैल्यू है इससे हम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू से हम मिनिमम वैल्यू माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका रेंज जो है वो बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा मैक्स वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, 94 है। 94 से हम माइनस करेंगे जो मिनिमम वैल्यू है वो कौन सी है, वो हमारे पास है 32। तो हमने इसमें ये कहा था कि इसी चैप्टर के लिए हमारे पास जो है कैलकुलेटर का होना लाजमी है, ठीक है, ताकि ये कैलकुलेटर हम आसानी से कर सकें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 94 माइनस 32, तो हमारा आंसर आता है 62। तो इसका इसी डेटा का रेंज क्या गया
62 हमारे पास आ गया। ठीक है, ये इसका रेंज बन गया। अब इसमें जो दूसरा टर्म है वो हमारे पास क्या है, इसी डेटा का वेरिएंस है। ठीक है, अब हम जो है वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। तो वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए हमने वेरिएंस के लिए ये फार्मूला भी पढ़ा है जो कि पेज 280 पर मौजूद है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारे पास है वेरिएंस। वेरिएंस को हम एस स्क्वायर से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला ये है समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा रिवाइज करते हैं कि इसमें एक्स बार ये क्या है। तो एक्स बार का मतलब है मीन, इसका मतलब है कि हम डेटा का मीन फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स बार। n का मतलब है यहाँ पर जो डिवीजन में n है, तो n का मतलब सिंपली है इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ डेटा वैल्यूज़, कि डेटा में कितनी वैल्यूज़ है। तो यहाँ पर इसी क्वेश्चन में हमारे पास टोटल कितनी स्टूडेंट हैं, टोटल वैल्यूज़ है 11। ठीक है, और x क्या है, x स्टैंड फॉर ईच वैल्यू डेटा। x हमारे पास डेटा में जितनी भी नंबर्स है इसको हम जो है x से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जितनी भी यहाँ पर एंट्रीज़ है इसको हम x से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर जो है सिंपली वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए हम ये फाइंड आउट करेंगे कि एस स्क्वायर, जो कि हम वेरिएंस के लिए जो है यूज़ करते हैं एस स्क्वायर। इस तरह हम जो है इसका फार्मूला लिखेंगे कि समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर है 100, तो x का मतलब है ये हमारे पास जो सारी नंबर्स है इसको जो है हम x बोलते हैं। यहाँ पर है x बार का मतलब है कि मीन ऑफ डेटा। अब मीन का मतलब ये है जो हमने पढ़ा है, मीन का क्या मतलब है, मीन का मतलब है कि सम ऑफ डेटा में जितनी भी नंबर्स है इसको हम ऐड करेंगे और फिर उसको जो है हम टोटल नंबर पर जो है वो हम डिवाइड करेंगे। मतलब ये है कि इन तमाम डेटा को हम ऐड करेंगे और ये कितनी नंबर्स है 11 जो है, इसमें ये टोटल नंबर जो है 11 है। तो ऐड करने के बाद इसको हम 11 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास जो है एक्स बार बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्स बार जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलो, यहाँ पर हमारे पास थोड़ा स्पेस कम है तो यहाँ पर हम कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले कि नाउ एक्स बार। तो एक्स बार हमारे पास दरअसल में क्या है, मीन ऑफ डेटा। तो मीन का मतलब है सम ऑफ डेटा, या हमारे पास ये मार्क्स है तो सिंपली हम लिखेंगे सम ऑफ मार्क्स डिवाइडेड बाय। ठीक है, डेटा ये जो मीन है इसको हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं कि सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ डेटा। ठीक है, तो सम ऑफ मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़, यहाँ पर जो है इसको हम सिंपली जो है स्टूडेंट की तादाद पर भी डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास भी 11 है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हमारे पास भी क्या है, 11 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो एक्स बार इक्वल टू, अब यहाँ पर जो है हम तमाम नंबर्स लगाएंगे, इसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह 32 प्लस 59, ठीक है, प्लस फिर हम लगाएंगे 62, फिर है प्लस 70 प्लस 76, फिर है प्लस 80 प्लस 82 प्लस 83, यहाँ पर इसी तरह हम लिखेंगे। ठीक है, प्लस 87 प्लस 94 और फिर क्या है प्लस 94। ये हमने जो है सम ऑफ मार्क्स के टोटल मार्क्स हमने ऐड किए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं, 11 स्टूडेंट है, इसको हम 11 पर जो है वो डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सिंपली हम कैलकुलेटर लेंगे और इसको हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं 32 प्लस 59 प्लस 62 प्लस 70, फिर है प्लस 76, फिर है 80, ठीक है 80 प्लस 82 प्लस 83, फिर है प्लस 87, फिर है प्लस 94 और लास्ट में क्या है प्लस 94। ठीक है, तो ये इससे हमारा आंसर आ गया 819। ठीक है, एक्स बार इक्वल टू 819 और डिवाइडेड बाय 11, इसको हम अब 11 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 74.45, इसका जो है
अप्रॉक्सीमेटली ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमने एक्स बार जो है वो फाइंड आउट किया। अब जो है यहाँ पर इसको हम कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर हम सिंपली एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं एक टेबल बना रहा हूँ ताकि हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। ठीक है, अब टेबल में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपली एक्स। यहाँ पर जो है जो दूसरा खाना है इसमें हम क्या लिखेंगे, फार्मूला में क्या है, एक्स माइनस एक्स बार है। ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार, क्योंकि एक्स से एक्स बार जो है वो माइनस हुआ है। और फिर जो है नेक्स्ट में हम लिखेंगे एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, होल स्क्वायर लगाएंगे। और फिर क्या है समेशन, तो इसमें हम जो है लास्ट में इसको हम ऐड करेंगे। तो एक्स का मतलब है ये तमाम नंबर्स हैं 32। ठीक है, यहाँ पर मैं तमाम नंबर्स लिख रहा हूँ, 59, फिर है 62, फिर है 70। ठीक है, इसी तरह 76, फिर है 80, फिर है 82, 83, 87, 94 और फिर है 94। ठीक है, अब यहाँ पर है हमारे पास x माइनस एक्स बार, मतलब x से हम x बार वाली वैल्यू जो है वो माइनस करेंगे। तो x यहाँ पर हमने क्या कंसीडर किया है, 32 माइनस एक्स बार हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, जो मीन ऑफ डेटा है वो हमारे पास है 74.45। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा स्मॉल लिखूँगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जगह बहुत कम है। ठीक है, तो 32 माइनस 74.45, तो इसको हम माइनस करेंगे, 32 माइनस 74.45, तो इससे हमारा आंसर आ गया -42। यहाँ पर जो है चलो मैं इसको लिखूँगा इसके ऊपर -42.45। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर जो है दूसरी वैल्यू x माइनस एक्स बार, तो x की वैल्यू यहाँ पर है 59। तो यहाँ पर मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिखूँगा, आप इस तरह लिखेंगे कि 59 माइनस 74.45, लेकिन मैं डायरेक्ट इसको जो है माइनस करूँगा, 59 माइनस 74.45, तो इससे आंसर आ गया -15.45। अब यहाँ पर है 62 माइनस 74.45, तो आंसर आ गया -12.45। ठीक है, फिर है 70 माइनस 74.45, तो इनसे आंसर आ गया -4.45। फिर है 76 है। ठीक है, तो 76 माइनस 74.45, आंसर आ गया 1.55। ठीक है, फिर है 80 माइनस 74.45, तो आंसर आ गया 5.55। फिर है 82 माइनस 74.45, तो आ गया 7.55। ठीक है, फिर है 83 से हम ये माइनस करेंगे 74.45, तो हमें मिल जाता है 8.55। फिर है 87 माइनस 74.45, तो आ गया 12.55। फिर है 94 माइनस 74.45, तो आ गया 19.55। और ये फिर है 94, तो इससे हम ये माइनस करें तो हमें ये वैल्यू दोबारा मिल जाएगी 19.55। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमने x माइनस एक्स बार जो है वो फाइंड आउट किया। अब यहाँ पर है सिंपली कि x माइनस एक्स बार पर हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें जितनी भी वैल्यूज़ मिली है सिंपली हम इस पर स्क्वायर लगाएंगे। हमारे पास जो पहला वैल्यू है वो है -42.45, तो सिंपली हम इस तरह लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर लिखेंगे -42.45 और इसके ऊपर हम लगाएंगे स्क्वायर। तो हमें क्या मिल जाता है 1802.00, मतलब 1802 हमने लिखा। ठीक है, पॉइंट के बाद जो है हम
2 डिजिट कंसिडर करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो 2 डिजिट है पॉइंट के बाद वो दोनों क्या है, 0 है, तो हमने सिंपली लिखा 1802। अब यहाँ पर है -15.45 और स्क्वायर, तो हमें मिल जाता है 238.70। ठीक है, फिर है -12.45 और क्या स्क्वायर, तो मिल जाता है 155.00, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर है -4.45 स्क्वायर, तो मिल जाता है 119.80। ठीक है, फिर है 1.55 और स्क्वायर, तो हमें मिल जाता है 2.40। ठीक है, फिर है 5.55 स्क्वायर, तो इससे हमें मिल जाता है 30.80। ठीक है, फिर है 7.55 और क्या है स्क्वायर है, तो हमें मिल जाता है 57.00 है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर है 8.55 क्या है स्क्वायर, तो हमें मिल जाता है 73.10। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए जो है ये क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग होगा। ठीक है, इस पर हमारा जो है टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, 12.55 स्क्वायर क्या आता है 157.50। फिर है 19.55 स्क्वायर, तो मिल जाता है 382.20 और लास्ट में फिर बी है, तो यहाँ पर बी हमें मिल जाएगा 382.20। ठीक है, अब हमने ये जो तमाम वैल्यूज़ है ये हमने कैलकुलेट किए। अब सिंपली हम ये वैल्यूज़ इसी फार्मूला में लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर है समेशन x माइनस एक्स बार, मतलब इसी वैल्यूज़ को जो है हम ऐड करेंगे। समेशन का मतलब है कि x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर की जो वैल्यूज़ है इसको हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो चलो यहाँ पर मैं इसको साफ़ कर रहा हूँ और यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे। हम यहाँ पर हम लिखेंगे कि नाउ समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, मतलब इसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, और इसका जो भी आंसर आएगा यहाँ पर हम लगाएंगे। तो चलो हम इसको डायरेक्ट ऐड करेंगे। तो यह हमारे पास है 1802 प्लस फिर है 283.70 फिर प्लस 155 प्लस 19.80 प्लस फिर है 2.40, इसके साथ ऐड करेंगे 30.80 प्लस 57 है प्लस फिर है 73.10 प्लस फिर है 157.50 प्लस 382.20 फिर हम लगाएंगे 382.20, तो हमें मिल गया 3300.7। तो हम लगाएंगे 3300 और क्या है 0.7 है। तो ये हमारे पास जो है हमने तमाम वैल्यूज़ को ऐड किए और हमें ये मिल गया। ठीक है, अब हम जो है ये वैल्यूज़ जो है इसी फार्मूला में हम लगाएंगे जो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन का सारी वेरिएंस का जो फार्मूला है कि वेरिएंस जिसको हम स्क्वायर से डिनोट करते हैं, वेरिएंस हमारे पास बराबर है समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो ये हमने जो समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर कैलकुलेट किया है ये वैल्यू हम लगाएंगे 3300.7 और डिवाइडेड बाय क्या है n का मतलब है कि इसमें कितनी वैल्यूज़ है। तो यहाँ पर हम जो है देख सकते हैं 11 वैल्यूज़ है, तो इसको हम 11 पर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर है 300.7 डिवाइडेड बाई 11, तो हमें मिल जाता है 300.06। तो ये इसका स्टैंडर्ड डिविएशन हमें मिल गया, सारी वेरिएंस हमें जो है वो मिल गया। अब इसमें जो थर्ड है सी वो हमारे पास है स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब क्या है
इसके लिए क्या फार्मूला है ये भी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब है, यहाँ पर हमारे पास 281 पेज पर मौजूद है स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब क्या है, जब हम स्क्वायर जो हमारे पास वेरिएंस है, अगर हम वेरिएंस पर स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब ये है जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। तो एस हमारे पास बराबर होता है, इसी फार्मूला पर हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास है समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, और यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई है, ये दरअसल में क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू है। तो इसकी जगह हम ये वैल्यू लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट में अंदर जो है ये हमारे पास क्या है, दरअसल में ये जो स्टैंडर्ड वेरिएंस की जो वैल्यू है इसके अंदर मौजूद है, स्क्वायर रूट के अंदर। तो हम सिंपली लिखेंगे कि एस इक्वल टू 300.06 स्क्वायर रूट। इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे 300.06 स्क्वायर रूट, तो हमें मिलता है 17.32। तो ये इसका स्टैंडर्ड डिविएशन मिल गया। तो इस क्वेश्चन में हमने रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ये तीनों चीज़ें हमने फाइंड आउट की। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 3 है। तो इसमें क्या है, द फॉलोइंग डेटा शोज़ द एज ऑफ 10 टीचर इन अ स्कूल। यहाँ पर हमारे पास जो है 10 टीचर्स का डेटा गिवन है, इसकी जो है एज गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारे पास जो है एज है टीचर्स की। तो यहाँ पर है 28, 31, 45, 35, 30, 50, 54, 38, 40, 36। तो इसी डेटा के लिए हमने भी रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सोल्यूशन में मैंने जो है जो एज है वो मैंने असेंडिंग ऑर्डर्स में लिख के है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे रेंज। तो रेंज जो है जिस तरह हमने अभी पढ़ा कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू से हम मिनिमम वैल्यू माइनस करेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास है 54 माइनस मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या है 28। तो 54 माइनस 28 हमें मिलता है 26। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो रेंज है वो क्या गई 26। जो दूसरा टर्म हमारे पास है वो है वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए हमने ये फार्मूला पढ़ा है कि एस स्क्वायर इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है एक्स बार फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स बार क्या मतलब है कि सम ऑफ डेटा, या यहाँ पर हमारे पास क्या है एज, तो सम ऑफ एज और डिवाइडेड बाय कितनी टीचर्स है, टोटल 10 है, नंबर ऑफ टीचर, ठीक है, नंबर ऑफ़ टीचर्स। तो यहाँ पर जो है चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक्स बार इक्वल टू हम जो है डेटा को ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलो मैं इसको डायरेक्ट ऐड करूँगा। यहाँ पर आप लोगों ने इस तरह लिखना है कि 28 प्लस 30 प्लस 31, इसी तरह मैं इसको डायरेक्ट ऐड करूँगा। 28 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 35, फिर है प्लस 36 है, ठीक है, 36, फिर है प्लस 38, इसके साथ हम ऐड करेंगे 40, फिर है 45, फिर है 50, ठीक है, 50 प्लस 54, तो हमें मिलता है 387। और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ टीचर, कितने टीचर्स है 10 है, इसको हम 10 पर डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 10। तो एक्स बार इक्वल टू हमें मिल गया 38.7, क्या मिल गया 38.7, ठीक है। अब जो है हमारे पास जो मीन है वो हमने फाइंड आउट किया। अब हमारे पास है इसी तरह हम दोबारा टेबल ड्रा करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपली 100, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस एक्स बार, ठीक है, और लास्ट में हम इस पर स्क्वायर लगाएंगे, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। x हमारे पास ये डेटा के ये जो नंबर्स है ये हैं, वैल्यूज़ है तमाम। तो हम लिखेंगे 28, 30, 31, 35, 36,
38, 40, 45, फिर है 50 और लास्ट में है 54। ठीक है, अब जो है x से, इसी x से हम x बार माइनस करेंगे। तो x हमारे पास क्या है 28। ठीक है, पहले वैल्यू हमारे पास 28 है, इससे हम x बार जो हमारे पास आ गई है वैल्यू 38.7, ये माइनस करेंगे तो हमें मिल जाता है -10.7। ठीक है, इसी तरह 30 माइनस x बार हमारे पास ये फ़िक्स वैल्यू है 38.7, तो हमें मिल जाता है -8.7। फिर है 31 माइनस 38.7, तो आता है -7.7। फिर है 35 माइनस 38.7, तो क्या आता है -3.7। फिर है 36 माइनस क्या है 38.7। ठीक है, क्या आता है -2.7। फिर है 38 से हम माइनस करेंगे 38.7, तो क्या आता है -0.7। फिर है 40 माइनस 38.7। ठीक है, तो हमें मिल जाता है 1.3। फिर है 45, इससे हम 38.7 माइनस करेंगे तो क्या मिलता है 6.3। फिर है 50 माइनस 38.7, तो हमें मिलता है 11.3। और लास्ट में क्या है 54, इससे हम माइनस करेंगे 38.7, तो हमें मिलता है 15। ठीक है, क्या है 15.3। तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। अब इस पर हम स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है -10.7 और स्क्वायर, तो क्या आता है 114.49। ठीक है, फिर है -8.7 और स्क्वायर, तो क्या आता है 75.69। ठीक है, फिर है -7.7 और स्क्वायर, तो आता है 59.29। फिर है -3.7 स्क्वायर, तो क्या आता है 13.69। फिर है -2.7 स्क्वायर, तो आता है 7.29। फिर है -0.7 स्क्वायर, तो आता है 0.49। फिर है 1.3 और स्क्वायर, तो आता है 1.69। फिर है 6.3 स्क्वायर, 6.3 स्क्वायर, तो क्या मिलता है 39.69 आता है। फिर है 11.3 और इस पर हम स्क्वायर लगाएंगे तो हमें मिलता है 127.69। फिर है 15। ठीक है, 15.3 और स्क्वायर, तो हमें मिलता है 234.09। तो हमारे पास x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर की वैल्यूज़ हमें मिल गई। ठीक है, अब हमने जो है इसका समेशन लेना है। ठीक है, इसको हमने ऐड करना है, तो यहाँ पर हम सिंपली समेशन वाली वैल्यू लगाएंगे, समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आ गया, तो इसको हम ऐड करेंगे 114.49 प्लस फिर है 75.69 फिर है 59.29 प्लस फिर है 13.69, इसके साथ जो है 7.29 प्लस 0.49 प्लस 1.69 प्लस 39.69 फिर है प्लस 127.69 फिर है 234.09। ठीक है, तो हमें मिल गया 674.1
1। तो ये हमें मिल गया, ठीक है। अब हमने ये वैल्यू जो है इसी फार्मूला में लगाना है, तो हमारे पास जो है वेरिएंस की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि स्क्वायर जो वेरिएंस है वो बराबर होगा समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर जो हमने फाइंड आउट किया है 674.1 और डिवाइडेड बाय n। n का मतलब है नंबर ऑफ़ डेटा, तो इसमें कितनी वैल्यूज़ है 10, इसको हम 10 पर डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाता है 674.1 डिवाइडेड बाय 10, तो हमें मिलता है स्क्वायर इक्वल टू 67.41। तो ये हमारे पास क्या आ गई, वेरिएंस की वैल्यू आ गई। अब हम जो है एस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब है कि हमारे पास जो वेरिएंस है इसकी वैल्यू की ऊपर हम स्क्वायर रूट लगाएंगे सिंपली, तो स्टैंडर्ड डिविएशन। तो यहाँ पर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे 67.41 और यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट लिया तो हमें वैल्यू मिल गई 8.21। तो ये हमारे पास जो है स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लिए ये काफ़ी है, क्योंकि हमारे पास जो लेक्चर है वो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो चुका है। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है इसी एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन रह गई है, क्वेश्चन नंबर 4, 5। इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे।